हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर को किस तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, अलग अलग भागों में डिवाइड किया जा सकता है। बेसिकली कंप्यूटर तो एक ही है, लेकिन इसके उपयोग, आकार और यूज टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसे अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया है। अब इसका वर्गीकरण पूरे तरीके से जानने समझने के लिए इनका वर्गीकरण इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसे हम कह सकते हैं अनुप्रयोग या एप्लीकेशन के आधार पे किस तरह की एप्लीकेशंस इससे उपयोग की जाती हैं, कहां कहां पर ये उपयोग किया जाता है, कहां ये अप्लाई किया जाता है, उससे बनी एप्लीकेशंस और एप्लीकेशन के आधार पे इसको वर्गीकृत किया गया है। पार्ट 1। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे पर्पस या उद्देश्य के हिसाब से कंप्यूटर को किस तरह से डिवाइड किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके साइज, आकार और कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे किस तरह से हम कंप्यूटर को अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। तो ये 3 प्रकार से हम कैटेगराइज कर सकते हैं कंप्यूटर को, जिनके आधार पे हम कंप्यूटर के उपयोग अलग अलग तरीके से किन किन क्षेत्रों में किया जाता है और कैसे सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाया जाता है, ये समझने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो आपके सारे कोर्सेज में, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में काम में आने वाला है, तो आप इसे बहुत अच्छे से देखिए। यदि कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट्स में मुझे लिख के भेजिए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो और सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि जो कंप्यूटर्स अनुप्रयोग या एप्लीकेशन के आधार पर डिवाइड किए जाते हैं उन्हें हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब ये एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड टर्म्स जो है, इनके क्या मायने हैं? एनालॉग कंप्यूटर्स वो होते हैं जो एनालॉग क्वांटिटीज पे डिपेंड करते हैं और एनालॉग सिग्नल्स को कैप्चर करके उसे डिजिट्स में शो करते हैं। कहने का मतलब एनालॉग थिंग्स हुई फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, हाइट है, इस तरह की जो क्वांटिटीज रहती हैं फिजिकल क्वांटिटीज, उनको हम एनालॉग सिग्नल्स से नापते हैं या मापते हैं। और इससे डिपेंड करके जो इंस्ट्रूमेंट्स इन चीजों को मेजर करने के काम में आते हैं और जो कंप्यूटर में वर्क करते हैं, ऐसे कंप्यूटर्स को हम एनालॉग कंप्यूटर्स कहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का सबसे सिंपल एग्जांपल ब्लड प्रेशर मशीन है, थर्मामीटर है, जिसमें हम थर्मामीटर में टेम्परेचर नापते हैं, पारे का एक लेवल ऊपर तक हाइट का आ जाना और उस हाइट को कंपैरेटिव डिजिट से कंपेयर करके उस डिजिट्स का निकालना कि कितने सेंटीग्रेड या कितने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, इस चीज को शो करता है कि ये एक टाइप ऑफ एनालॉग कंप्यूटर है जिसे हम कंप्यूट करते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी को। इसके साथ साथ एनालॉग कंप्यूटर के और भी एग्जांपल्स हैं। मसलन जो एयरक्राफ्ट में प्रेशर, हाइट और टेम्परेचर नापने के मशीन्स होती हैं, वो एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आती हैं। इसके साथ ही साथ सबमरीन में यूज होने वाले कंप्यूटर्स एनालॉग कंप्यूटर्स हैं, जो प्रेशर का माप करते हैं, ऑक्सीजन का माप करते हैं। और हमारी गाड़ियों में स्पीडोमीटर जो रहता है वो भी टाइप ऑफ एनालॉग कंप्यूटर ही है। तो आप समझ गए होंगे कि एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं। इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी हम अभी लेंगे। सेकंड कंप्यूटर होता है डिजिटल कंप्यूटर। अब ये डिजिटल कंप्यूटर क्या है? डिजिटल कंप्यूटर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम डिजिट्स। एनालॉग कंप्यूटर में एक्यूरेसी उतनी ज्यादा नहीं होती है क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करता है। उसके कंपैरेटिवली डिजिटल कंप्यूटर्स जो रहते हैं वो डिजिट्स से एक्यूरेट डिजिट्स में आपको रिजल्ट शो करते हैं और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है कंपैरेटिव एनालॉग कंप्यूटर्स की। अब ये कहां कहां काम में आते हैं और इनके एग्जांपल्स क्या क्या है? तो डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो डिजिट्स में क्वांटिटी को मापते हैं, जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात करते हैं या किसी तरह के लंबे चौड़े कैलकुलेशंस की बातें करते हैं। तो जो कैलकुलेशंस डिजिट्स में कंप्लीट करे जाते हैं उनसे रिजल्ट्स भी हमको डिजिट्स में प्राप्त होते हैं और डेसिमल के काफी बाद तक के अंकों को एक्यूरेसी के साथ देना इस डिजिटल कंप्यूटर का मेन उद्देश्य होता है। इसमें बड़े बड़े कैलकुलेशंस को कराया जाता है और उनसे हमको रिजल्ट्स मिलते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल है, हमारे हाथ में
जो आज मोबाइल है, पॉम टॉप है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, इन सब में डिजिटल कंप्यूटर का ही उपयोग है, या ये कहें कि ये खुद ही डिजिटल कंप्यूटर है। अब जैसे बैटरी कम होती है या ज्यादा होती है या पावरफुल हो जाता है, तो उसमें जो मैसेज आता है वो भी परसेंटेज में एक्यूरेसी के हिसाब से आता है। तो ये सब टाइप ऑफ कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है। अब बात करते हैं हम हाइब्रिड कंप्यूटर की। हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो रहते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का मिला जुला रूप है, या फिर आप ये बात समझ सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर्स के सारे फंक्शंस मिलाकर हाइब्रिड कंप्यूटर्स बनते हैं, जिसमें एनालॉग क्वांटिटीज को डिजिटल क्वांटिटीज में कन्वर्ट करके एक्यूरेट माप दिया जाता है। ऐसे कई सारे मार्केट में आज थर्मामीटर अवेलेबल हैं जो फिजिकल क्वांटिटी को डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल पॉइंट्स तक एक्यूरेट टेम्परेचर देते हैं। इसका दूसरा बड़ा एग्जांपल है ईसीजी मशीन, जो मेडिकल के क्षेत्र में काम में आती है और वो ब्लड प्रेशर या हार्ट बीट्स को एक्यूरेटली मैकेनिकल वे में मेजर करती है, उसे डिजिटल वे में हमारे सामने लाकर रख देती है, जिससे हम ये बात समझ पाते हैं कि फिजिकली क्या अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं और उसकी मदद से मेजर कर पाते हैं, हम डायग्नोज कर पाते हैं उन बीमारियों को और एक व्यक्ति को। तो आप समझ गए होंगे कि ये एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं और किस तरह से यूज होते हैं। सेकेंड, पर्पस या उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटरों का जिस तरह से वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में हम बातें करेंगे। उद्देश्य या पर्पस के आधार पर सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, इन दो भागों में हमने डिवाइड किया है। जहां सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का मतलब यह होता है कि जो आम जरूरतों के हिसाब से हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। यदि हम गाना सुनते हैं, यदि हम पेपर टाइप करते हैं, लेटर बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, फाइल्स बनाते हैं, मूवी देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और फोटोज खींचते हैं, तो इस तरह के जो जनरल पर्पस वर्क्स रहते हैं, और उन जनरल पर्पस वर्क्स में भी एक तो इस तरह के वर्क हो गए जो जनरल पर्पस वर्क हैं, और एक रियल टाइम मशीन में काम आने वाले भी जनरल पर्पस वर्क है, जैसे ओवन मशीन या हमारी वॉशिंग मशीन, टीवी, टेलीविजन, रेडियो, इस तरह की जो सारी चीजें हैं ये आते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंतर्गत, जिनमें इतनी ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लागू होते हैं कि यदि 0.1% भी इनमें कुछ डिफरेंस हो जाए तो कुछ बड़ी आफत आ सकती है। इस तरह का कुछ भी नहीं होता है। तो ये कंप्यूटर्स जो रहते हैं ये जनरल पर्पस, जो जनरल लाइफ को चलाने के लिए हमारे लिए उपयोगी होते हैं, उन कंप्यूटर्स को हम जनरल पर्पस कंप्यूटर्स कहते हैं। सेकंड, कंप्यूटर्स वो वाले हैं जो विशिष्ट उपयोग में काम में आते हैं, जो एक स्पेशल एम के लिए बनाए जाते हैं, जो स्पेशल पर्पस को कंपाइल करने के लिए बनाए जाते हैं, और इन स्पेशल या विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटरों का उपयोग भी बड़े उद्देश्यों या एकदम हट के किसी स्पेसिफिक टारगेट को कंप्लीट करने के लिए होता है, जैसे किसी सब्जेक्ट पर अनुसंधान करना, या फिर मेडिकल के क्षेत्र में किसी मेडिसिन को बनाना, या फिर रिएक्शंस का अवलोकन करना, अध्ययन करना, दवाइयों का निर्माण करना। इस तरह की जो स्पेशल चीजें रहती हैं जिनमें बहुत कीन ऑब्जर्वेशन की जरूरत रहती है, वहां पर विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का उपयोग होता है, जहां पर यदि 0.1% भी या पॉइंट के 1000 में भाग भी डिफरेंस हो जाए तो शोध का रिजल्ट बहुत अलग आ सकता है। हम यदि एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू ये बात करते हैं कि जो एरोप्लेन में यूज होने वाला मटेरियल है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जिसके बाद वो मटेरियल टूट जाता है। इस अल्टीमेट स्ट्रेंथ को प्राप्त करने के लिए माइक्रो लेवल पे काम चालू होता है, और इस तरह के जो वर्क्स रहते हैं ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के द्वारा ही संभव है, जिसमें 0.1 या 1000वें भाग का भी डिफरेंस उस मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ को चेंज कर सकता है और रिजल्ट कुछ और आ सकता है। तो इस तरह से हम कंप्यूटर को सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर में डिवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं साइज के
आधार पर कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर को आकार मतलब कहना चाहिए उसके कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि उनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स का यूज किया गया है, और उस आधार पर हमने कंप्यूटर को 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, फोर्थ है सुपर कंप्यूटर। अब जो माइक्रो कंप्यूटर है, हम ये बात जानते हैं कि माइक्रो चिप या माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1970 के दशक में हो चुका था, और उसके बाद ही हमको एक इतना प्यारा गिफ्ट मिला इस टेक्नोलॉजी का, जिसे हम अपने सूटकेस में रख भी सकते हैं और अपने साथ ले जा भी सकते थे। कहने का मतलब यह है कि माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा कंप्यूटर के रूप में हमारे सामने आया, माइक्रो कंप्यूटर के रूप में हमारे सामने आया, जो इन जनरल पर्पस सारे वर्क को करने के लिए एकदम सक्षम था, जो हाई स्पीड से डेटा कैलकुलेट कर सकता था, और इन जनरल जितने भी काम आते हैं, चाहे वो ऑफिस के हों, चाहे घरों के हों, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, इमेज से रिलेटेड हो या वीडियो से रिलेटेड हो, इन जनरल एप्लीकेशन को चलाने के लिए ये कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा इफिशिएंट थे। जिसके बाद आया मिनी कंप्यूटर। अब इस मिनी कंप्यूटर की खास बात यह थी कि इसमें जो प्रोसेसर था वो माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल था और ज्यादा तेजी से, स्पीड से कार्य कर सकता था। मिनी कंप्यूटर की सबसे स्पेशल बात यह थी कि इसमें एट ए टाइम 100 यूजर्स इंटरेक्ट हो सकते थे, काम कर सकते थे। 100 लोग एक साथ अपने अलग अलग वर्क्स को कंपाइल कर सकते थे, कंप्लीट कर सकते थे, एग्जीक्यूट कर सकते थे। इसके बाद आया मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज होने वाली पावरफुल टेक्नोलॉजी मिनी कंप्यूटर से भी ज्यादा बेहतर थी। मेन फ्रेम कंप्यूटर में एट ए टाइम 1000 व्यक्ति काम कर सकते थे, इंटरेक्ट हो सकते थे और अपनी टास्क को कंप्लीट कर सकते थे। ये सारे कंप्यूटर वैसे तो मल्टीटास्किंग थे, मल्टी यूजर कंप्यूटर्स थे, और उन्हीं में मेन फ्रेम भी एक अपनी स्पेशलिटी लिए हुए था। सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाया। सुपर कंप्यूटर की खासियत इस बात पर डिपेंड करती है कि ये कैलकुलेशन की स्पीड को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ले जा चुका था। इसका मतलब यह है कि करोड़ों करोड़ इंस्ट्रक्शंस इन अ सेकेंड एग्जीक्यूट हो सकते थे, और इस कारण से सुपर कंप्यूटर का यूज मौसम की जानकारी के लिए, जुटाए जाने वाले आंकड़ों पर डिपेंड करने वाले कार्यों के लिए स्पेशली यूज किया जाता था, अनुसंधान के लिए यूज किया जाता था, और लंबे लंबे कैलकुलेशंस जिन चीजों में हमें अटकाते हैं, ऐसी शोधों को कंप्लीट करने के लिए या अंतरिक्ष से रिलेटेड सर्चेस को कंप्लीट करने के लिए किया जाता था। तो इस तरह से आपने देखा कि कंप्यूटर को हमने किस तरह से 3 भागों में डिवाइड कर लिया है, और इन तीनों भागों में अपनी अपनी स्किल है जिसमें कंप्यूटर वर्क करता है। अब आप डिपेंड कर सकते हैं कि आप किस तरह की कैटेगरी में आते हैं। कमेंट्स करके जरूर लिखिएगा कि आपको कौन सा कंप्यूटर सबसे ज्यादा सुटेबल है, या आप जिस तरह के कार्य करते हैं उसके लिए कौन सा कंप्यूटर बेस्ट रहेगा। चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं इसको डिटेल में कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, डिजिटल, हाइब्रिड और बाकी सारी चीजें किस तरह से काम में आती हैं।